विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में आपने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का वीडियो आपने देखा और आशा करता हूं कि आपको सवाल समझ में आया होगा। एक नया प्रयास करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना तथा दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना हो तो तीनों कोणों के माप ज्ञात करो। तो विद्यार्थियों, क्वेश्चन जब इस तरह के दिए गए हों तो आपको ऐसे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो उसको दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, जब तक आपको सवाल समझ में न आ जाए क्या दिया है और क्या पूछा गया है, तब तक ऐसे प्रश्नों को हल आप नहीं कर सकते हो या हल करने में आपको आसानी नहीं होगी। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। त्रिभुज के तीनों कोण, तो सपोज हम थोड़ा सा आकृति के माध्यम से समझना चाहते हैं। देखते हैं आकृति से कैसे समझेंगे। दिया गया है कि आपको त्रिभुज एक दिया गया है, ये हो गया त्रिभुज। इसका नाम देते हैं हम ABC, ABC। अब ये कहा गया है त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण मतलब 3 कोण है, कोई भी एक ले लो, कोई भी। ये जो एक कोण, सपोज हमने AB ले लिया, तीनों कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना। तो सबसे एक कोण जो है वो सबसे छोटे कोण का, तो तीनों में से हमें नहीं पता कौन सा सबसे छोटा कोण है। चलो हम मान लेते हैं C हमारा सबसे छोटा कोण है, तो सबसे छोटे कोण को हम मान लेते हैं X। अब कहा गया है कि एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना, तो ये जो हमारा एक कोण है सबसे छोटे कोण का दुगुना मतलब कितना हो गया, 2x। फिर कहा गया है दूसरा जो कोण है, दूसरा कोण मतलब ये वाला, जिसको हम तीसरा भी कह सकते हैं। तो ये जो दूसरा कोण है वो सबसे छोटे कोण का 3 गुना, अर्थात ये 3x हो गया। तो अब कहा गया है अगर इस प्रकार से कोण आपको दिए गए हों तो तीनों कोणों के माप ज्ञात करो। अब विद्यार्थियों आप ध्यान दीजिए कि अगर आपको x, 2x, 3x ऐसे दिया हुआ है तो हम कैसे इसके माप ज्ञात करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब आप देखिए, इसको हम रफ कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हल करने के लिए। अब यहां पर है, आप लिखोगे कि माना सबसे छोटा कोण बराबर x तथा दूसरा कोण बराबर 2x व तीसरा कोण बराबर 3x। ये जो मैंने आपको आकृति के माध्यम से समझाया था उस प्रकार से हो गया। अब आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो आप लिखोगे इसलिए प्रश्नानुसार x + 2x + 3x बराबर 180 अंश। और यहां लिख दोगे आप त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल, इसको आप लिख लीजिएगा। इसलिए x + 2x + 3x कितने हो जाएंगे, 6x इक्वल्स टू 180, 180 अंश। इसलिए x इक्वल्स टू 180/6 और इसलिए x इक्वल्स टू 30। x हमको मिल गया 30 अंश। अब विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया कि जो सबसे छोटा कोण है वो है 30 अंश। इस प्रकार से हम सबसे छोटा कोण मिल गया। अब हमें निकालना है दूसरा कोण और तीसरा कोण, तो यहां पर आ जाएगा। इसलिए हम मान लेंगे सबसे छोटा कोण बराबर 30 अंश और दूसरा कोण जो है
दूसरा कोण बराबर, यहाँ दिया हुआ 2x, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 30 बराबर हो जाएगा 60 अंश। और तीसरा कोण आप यहाँ पर विद्यार्थी साइड में निकाल लोगे। तीसरा कोण बराबर है, दिया हुआ है 3x, ये हो जाएगा 3 गुणे 30 बराबर 90 अंश। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि जो सबसे छोटा कोण था वो 30 अंश है, दूसरा कोण दुगुना था तो 2 गुणे 30 60 अंश हो गया, और तीसरा कोण है 3x 3 गुणे 30 बराबर ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो जैसे इसमें कहा गया था तीनों कोणों के माप ज्ञात करो, तीनों कोणों के माप हैं 30 अंश 60 अंश और 90 अंश। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों यह प्रश्न हल होता है।